बहुत समय पहले की बात है। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों देवता शक्तिशाली और घमंडी, खुद को सबसे बड़ा ब्रह्मांड का रचयिता मानते थे। उनकी बहस से पूरा स्वर्ग हिल गया और ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। न ब्रह्मा सृष्टि के 4 सिर वाले देवता, न ही विष्णु पालनहार पीछे हटने को तैयार थे। बाकी देवता डर और आशंका से देख रहे थे। वे जानते थे कि इन 2 शक्तिशाली देवताओं के बीच संघर्ष के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। जब ब्रह्मा और विष्णु बहस कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे अस्तित्व का ताना बाना ही कांप रहा हो। उनकी आवाजें आकाशीय लोकों में गूंज रही थीं। विवाद बढ़ता गया। हर देवता अपने कर्मों का वर्णन कर रहा था और ब्रह्मांडीय व्यवस्था में अपने महत्व पर प्रकाश डाल रहा था। दोनों ने ठोस तर्क दिए, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था। इस गतिरोध ने ब्रह्मांड को अराजकता में धकेलने की धमकी दी। जैसे ही विवाद अपने चरम पर पहुंचा, एक तेज रोशनी ने आकाश को चीर दिया। उस चकाचौंध भरी रोशनी से पवित्र वेद प्रकट हुए, जो प्राचीन ज्ञान और दिव्य ज्ञान का अवतार थे। उनके साथ ही ओंकार, सृष्टि की आदि ध्वनि प्रकट हुई, जो अस्तित्व के सार के साथ प्रतिध्वनित हो रही थी। वेदों ने ऐसे अधिकार के साथ बात की कि सबसे शक्तिशाली देवता भी चुप हो गए। उन्होंने घोषणा की कि ब्रह्मांड किसी एक देवता की रचना नहीं है, बल्कि एक दिव्य त्रिमूर्ति का परिणाम है। ब्रह्मा, विष्णु और एक तीसरे अभी तक दिखाई न देने वाले देवता शिव मिलकर त्रिमूर्ति बनाते हैं, जो परमेश्वर के 3 रूप हैं। ओंकार, पवित्र अक्षर ने वेदों की घोषणाओं को प्रतिध्वनित किया। यह पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा। उपस्थित सभी को सभी चीजों की परस्पर वर्बंडनहाइट और पूर्ण सर्वोच्चता का दावा करने की निरर्थकता की याद दिलाता है। ध्वनि में अनंत काल का भार था, जिसने तर्क को शांत कर दिया और शांति की एक झलक बहाल कर दी। जब ब्रह्मा और विष्णु सुन रहे थे तो उनमें एक अजीब सी बेचैनी भर गई। वेदों की घोषणा ने उनकी समझ से परे एक शक्ति, उन दोनों से भी बड़ी शक्ति की ओर इशारा किया। हालांकि ब्रह्मा ने अपने अहंकार में अंधे होकर इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने वेदों के शब्दों का उपहास किया, इस तथाकथित शिव के अस्तित्व पर सवाल उठाया। अचानक आकाश में अंधेरा छा गया और एक भयंकर तूफान आ गया। आकाश से आग का एक स्तंभ निकला, जिसने पृथ्वी को विभाजित कर दिया और ब्रह्मांड की नींव को हिला दिया। इस आग से अपार शक्ति और भयानक सुंदरता की एक आकृति प्रकट हुई। यह शिव थे, संहारक त्रिमूर्ति के तीसरे सदस्य। ब्रह्मा के अहंकार और वेदों के प्रति अनादर को देखकर उनकी आंखें क्रोध से जल उठी। शिव, ब्रह्मांडीय न्याय के अवतार, इस तरह के अहंकार को बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने ब्रह्मा को उनके घमंड के लिए दंडित करने और उनके कार्यों से बिगड़े हुए संतुलन को बहाल करने का फैसला किया। शिव के क्रोध से एक भयानक सुष्टनौष्ट, अपार शक्ति और क्रोध वाला प्राणी निकला। रात की तरह काला, ज्वलंत लाल आंखें और एक भयानक गर्जना जिसने आकाश को हिला दिया। यह काल भैरव थे, जो शिव के क्रोध का उग्र रूप थे। भैरव, जिसका अर्थ है भयानक या भयावह, शिव के विनाशकारी पहलू का अवतार थे। वह समय के अवतार थे, सभी चीजों का भक्षक और ब्रह्मांडीय कानून के अंतिम प्रवर्तक थे। नागों और खोपड़ियों की माला से सजे हुए वह देखने में अद्भुत थे, देवताओं के दिलों में भी खौफ पैदा करते थे। शिव ने अपनी सर्वज्ञता में भैरव को ब्रह्मा को उनके अहंकार के लिए दंडित करने का आदेश दिया। उन्होंने भैरव को ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने और सभी को, यहां तक कि देवताओं को भी याद दिलाने का काम सौंपा कि कोई भी सार्वभौमिक कानून से ऊपर नहीं है। भाग 5, ईश्वरीय दंड। एक भयानक गर्जना के साथ जिसने आकाश को चीर दिया, काल भैरव ने ब्रह्मा पर हमला कर दिया। सृष्टि के देवता अपने अपराध की भयावहता को महसूस करते हुए और भैरव के क्रोध से भयभीत होकर दया की भीख मांगने लगे। लेकिन भैरव शिव की आज्ञा से बंधे और धार्मिक क्रोध से भरे हुए अविचलित थे। एक तेज और निर्णायक कार्रवाई में भैरव ने ब्रह्मा के एक सिर को काट दिया, जिससे उनका घमंड हमेशा के लिए शांत हो गया। कटा हुआ सिर भैरव के हाथ से चिपका रहा, जो गर्व और अहंकार के परिणामों की निरंतर याद दिलाता है। दूसरे देवता स्तब्ध होकर देखते रहे। यह घटना उनकी स्मृति में हमेशा के लिए अंकित हो गई। इस कृत्य ने पूरे ब्रह्मांड में सदमे की लहरें भेज दी। ब्रह्मा विनम्र और अपने अहंकार से मुक्त होकर अंततः वेदों की घोषणाओं का सही अर्थ समझ गए।
उन्होंने महसूस किया कि वह एक बड़े ब्रह्मांडीय नृत्य का एक हिस्सा थे, सृजन का एक साधन, न कि उसका एकमात्र स्वामी। भाग 6, भैरव की तपस्या। हालांकि भैरव ने शिव के आदेश पर काम किया, लेकिन दिव्य प्रतिशोध में भी सिर काटने से भारी कर्मिक बोझ पड़ा। कार्य यद्यपि उचित था, फिर भी हिंसा का कार्य था और इसके लिए प्रायश्चित की आवश्यकता थी। इस प्रकार भैरव की तपस्या की यात्रा शुरू हुई। शिव ने भैरव की दुर्दशा को स्वीकार करते हुए उन्हें अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए भिक्षा मांगते हुए पृथ्वी पर घूमने का निर्देश दिया। उसे अपने कार्यों के भार को समझने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक भिखारी के रूप में दुनिया का अनुभव करना था। अपने दिव्य श्रृंगारों से मुक्त और ब्रह्मा की कटी हुई खोपड़ी से बने भिक्षा के कटोरे से लैस भैरव अपनी कठिन यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने जंगलों और रेगिस्तानों, गांवों और शहरों का भ्रमण किया, भोजन की भीख मांगी और क्षमा की तलाश की। भाग 7, काशी में आगमन। भैरव की यात्रा ने अंततः उन्हें काशी के पवित्र शहर, जिसे वाराणसी भी कहा जाता है, पहुंचाया। यह शहर, जिसे स्वयं शिव का निवास स्थान माना जाता है, अपार आध्यात्मिक ऊर्जा का स्थान था और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति चाहने वालों के लिए एक अभयारण्य था। जैसे ही भैरव ने काशी में प्रवेश किया, शहर की आध्यात्मिक आभा ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने ऐसी शांति की अनुभूति की जो उन्होंने अपनी रचना के बाद से अनुभव नहीं की थी। शिव की ऊर्जा से स्पंदित शहर ने भैरव की तपस्या को पहचाना और उन्हें सांत्वना प्रदान की। यहाँ काशी में पवित्र मणिकर्णिका घाट पर ब्रह्मा का कटा हुआ सिर अंततः भैरव के हाथ से अलग हो गया, जो उनके पाप के प्रायश्चित का प्रतीक था। अपने बोझ से मुक्त होकर भैरव ने काशी को अपना निवास बनाने का फैसला किया, जो शहर के रक्षक और संरक्षक देवता बन गए। भाग 8, संरक्षक देवता। शिव भैरव की सच्ची तपस्या से प्रसन्न होकर और उनकी अटूट भक्ति को पहचानकर ने उन्हें एक नई भूमिका प्रदान की। भैरव को कोतवाल, काशी का रक्षक बनना था, जो शहर की पवित्र सीमाओं के भीतर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। कोतवाल के रूप में भैरव ने एक नया पहलू हासिल किया, जो न्याय और सुरक्षा से जुड़ा था। वह शहर के संरक्षक बन गए, एक भयानक देवता जिन्होंने बुराई को दूर रखा और अपने निवासियों, नश्वर और अमर दोनों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित की। आज भी काल भैरव को वाराणसी के उग्र रक्षक के रूप में पूजा जाता है। उनके मंदिर, जो पूरे शहर में फैले हुए हैं, भक्तों द्वारा उनके आशीर्वाद और सुरक्षा की तलाश में आते हैं। उन्हें न्याय का दाता, अपराधियों को दंड देने वाला और धार्मिकता का अंतिम संरक्षक माना जाता है। भाग 9, भैरव की विरासत। हिंदू पौराणिक कथाओं में काल भैरव की कहानी का बहुत महत्व है। यह हमें याद दिलाता है कि देवता भी कर्म के नियम से ऊपर नहीं है और अपार शक्ति के सामने भी विनम्रता के महत्व पर जोर देते हैं। क्रोधित दंड देने वाले से लेकर उदार रक्षक तक की भैरव की यात्रा तपस्या की परिवर्तनकारी शक्ति और क्षमा मांगने के महत्व पर प्रकाश डालती है। शिव के शहर काशी में उनकी उपस्थिति शहर की आध्यात्मिक शक्ति और मुक्ति के केंद्र के रूप में इसके महत्व को दर्शाती है। काल भैरव की पूजा विशेष रूप से वाराणसी में हिंदू परंपरा का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। उन्हें एक शक्तिशाली देवता के रूप में पूजा जाता है, जो सुरक्षा प्रदान करने, न्याय दिलाने और आत्माओं को उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर मार्गदर्शन करने में सक्षम है। उनकी कहानी सृजन और विनाश की चक्रीय प्रकृति की याद दिलाती है, हमें याद दिलाती है कि भय का सामना करने पर भी हमेशा मोचन और अनुग्रह की संभावना रहती है।